हेलो बच्चों, आज हम करेंगे क्लास 10 चैप्टर नंबर 4 कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स। इससे पहले के लेक्चर में हमने किया था कि व्हाट इज कार्बन, कार्बन की ऐसी कौन कौन सी प्रॉपर्टीज हैं जो उसको अलग कर देती हैं और अलग एलिमेंट से। इसके अलावा हमने पढ़ा था कि उसकी इम्पोर्टेंस क्या है और लुईस के स्ट्रक्चर्स जो कि डॉट स्ट्रक्चर्स होते हैं और बॉन्डिंग कैसे होती है बिटवीन द टू कार्बन मॉलिक्यूल। तो आज हम करने वाले हैं एलोट्रॉप्स। एलोट्रॉप्स क्या होता है? एलोट्रॉप्स हमारे वो कंपाउंड्स होते हैं जो कि बेसिकली तो बने होते हैं सेम ही एटम से, लेकिन उनकी प्रॉपर्टीज डिफरेंट होती हैं, या फिर हम कह सकते हैं कि वो देखने में डिफरेंट लगते हैं। तो जो सबसे इंपॉर्टेंट एग्जांपल है हमारा कार्बन के एलोट्रॉप्स का, वो होता है डायमंड और ग्रेफाइट। आपने दोनों ही नाम सुने हुए हैं। ये दोनों हमारे कार्बन के एलोट्रॉप्स होते हैं और एलोट्रॉप्स की हमारी डेफिनेशन होती है वन ऑफ द टू और मोर विद डिफरेंट फिजिकल फॉर्म्स, यानी कि एक, दो या तीन उनसे ज्यादा ऐसे कंपाउंड्स जिनकी फिजिकल फॉर्म डिफरेंट है। फिजिकल फॉर्म हम कैसे आइडेंटिफाई करते हैं कि जो हमारी चीज देखने में, हमें फिजिकली देखने में जो चीज दिखे वो हमारी डिफरेंट हो। ठीक है, तो सपोज मैं आपको एग्जांपल दूं कि हमारे पास शुगर है, एक वाटर है, तो आप देख के फिजिकली बता सकते हो कि हाँ शुगर हमारी सॉलिड होती है और जो ये हमारे पास वाटर है ये हमारा लिक्विड स्टेट में है। तो ऐसे ही जो फिजिकली देखने में अलग हो लेकिन उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज हमारी सेम होती हैं, कभी डिफरेंट भी होती हैं लेकिन ऑलमोस्ट सेम होती हैं। द रीजन इज दैट क्योंकि हमारा जो बेसिक चीज है वो तो हमारा उसी से बना है ना, सेम ही एटम से बना हुआ है। अगर मैं डायमंड की बात करूं तो वो भी हमारा सेम कार्बन से बना है, और ग्रेफाइट की बात करूं तो वो भी हमारा कार्बन से ही बना है। तो ऐसे कंपाउंड्स जिनकी डिफरेंट फिजिकल फॉर्म हो और वो लेकिन सेम एक ही एलिमेंट में या एटम में एग्जिस्ट करें, तो यहाँ पर हम कार्बन की बात कर रहे हैं। एलोट्रॉप्स इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आता है 2 मार्क्स में। या तो आपको एलोट्रॉप्स के बारे में आता है या एलोट्रॉपी पूछते हैं। एलोट्रॉपी क्या होता है कि द फिनोमिना दे एग्जिस्ट इज कॉल्ड एज द एलोट्रॉपी। उसके बाद इसके एक क्वेश्चन ये भी आता है कि डायमंड और जो ग्रेफाइट है उसके बीच में डिफरेंस क्या है। तो अगर एलोट्रॉपी के ऊपर शॉर्ट नोट लिखने के लिए आए 3 मार्क्स में, तो आपने एलोट्रॉप्स के बारे में बताना है, एलोट्रॉपी की डेफिनेशन लिखनी है, उनके एग्जांपल्स लिखने हैं कि कौन कौन से एलोट्रॉप्स होते हैं कार्बन के, और आपने दोनों के बीच में डिफरेंस भी लिखना है। आप ऐसा नहीं कि सिर्फ एलोट्रॉप्स के बारे में लिख के आओगे। ये आप छोटी छोटी सी ट्रिक्स हैं, टिप्स हैं जो कि आपने वहां पर मेंशन करनी होती है। ये मैं आपको इसलिए बता रही हूँ क्योंकि क्या होता है कि स्टूडेंट्स को पता सब कुछ होता है, उनको क्वेश्चंस भी आते हैं, लेकिन उनको ये नहीं पता कि इसको अटेम्प्ट कैसे करना है। तो अटेम्प्ट आपको अकॉर्डिंग टू द मार्क्स करना है। अगर वो एलोट्रॉप्स के बारे में पूछ रहे हैं और 3 मार्क्स का क्वेश्चन है तो आपको पूरी डिटेल मेंशन करनी है। ओके, तो अब हम बात करते हैं डायमंड और ग्रेफाइट की। अब हम ये देखेंगे यहाँ पर कि जो डायमंड और ग्रेफाइट है इनके बीच में ऐसा क्या डिफरेंस है कि जिससे कि वो फिजिकली तो डिफरेंट दिखते हैं, लेकिन अगर केमिकल प्रॉपर्टीज देखी जाए तो वो उनकी ऑलमोस्ट सेम होती है। तो रीजन इज दैट जो डायमंड है वो हमारा 4 डिफरेंट कार्बन के साथ अटैच्ड होता है। कैसे कि अगर मैं आपको बोलूं कि हमारे पास एक कार्बन है और ये हमारा विद 4 डिफरेंट कार्बन के साथ अगर अटैच होता है तो ये बनाएगा एक 3D स्ट्रक्चर। 3D स्ट्रक्चर आपको पता है कि कैसे होता है। तो वो 3D स्ट्रक्चर्स की वजह से डायमंड जो है हमारा फॉर्म होता है, और इसी 3D स्ट्रक्चर की वजह से वो हमारा शाइन भी करता है। आपने देखा है कि डायमंड होता है वो बहुत ज्यादा शाइन करते हैं। तो रीजन ये है कि वो 3D स्ट्रक्चर फॉर्म कर रहे होते हैं। और 3D स्ट्रक्चर कब फॉर्म करेंगे कि जो मिडिल वाला कार्बन है वो 4 डिफरेंट कार्बन के साथ अटैच्ड है। फिर अगर मैं इस कार्बन की बात करूं तो अगेन ये भी 4 के साथ अटैच्ड होगा लाइक दिस, लेकिन 3D स्ट्रक्चर की फॉर्म में। देखो बी वाला कार्बन भी इस कार्बन के साथ भी है, इसके साथ भी, इसके साथ भी, इसके साथ भी। फिर मैं इस कार्बन की बात करूं तो ये कार्बन अगेन विद 4 कार्बन के साथ अटैच्ड होगा। तो ऐसे करके हमारा डायमंड का स्ट्रक्चर बनता है, और स्ट्रक्चर की वजह से ही उसकी प्रॉपर्टीज हमारे डिफरेंट हो जाती हैं, जो कि देखने में भी होती हैं। फिर हम बात करते हैं ग्रेफाइट की। अब ग्रेफाइट क्या चीज होती है? ग्रेफाइट आप सबको पता है, आप बचपन में यूज करते थे पेंसिल। पेंसिल का जो लेड होता है वो हमारा ग्रेफाइट का होता है। अगर मैं उस ग्रेफाइट को अब डायमंड के साथ कंपेयर करूं तो आप देख सकते हो कि कितना ज्यादा ह्यूज डिफरेंस होगा। डायमंड हमारा बहुत ज्यादा हार्ड होता है, लेकिन जो ग्रेफाइट है वो बहुत सॉफ्ट है, स्मूथ सा होता है। जब आप पेंसिल को शार्प करते हो तो आप देखते हो कि बहुत ज्यादा पाउडरी सा कुछ निकल के आ रहा है। तो ये कैसे होगा? अब लेकिन दोनों चीजें बनी कार्बन से ही है,
तो डिफरेंस क्या आता है कि उनकी जो अरेंजमेंट्स हैं कार्बन की या हाइड्रोजन के साथ या विद अदर एटम्स, वो हमारी कैसी है। तो अगर मैं ग्रेफाइट की बात करती हूँ तो ग्रेफाइट में जो हमारा एक कार्बन है, जो मिडिल वाला कार्बन है, वो हमारा विद 3 कार्बन के साथ अटैच्ड होता है। वो कैसे अटैच होगा, सपोज वी हैव दिस कार्बन, इसके साथ एक कार्बन ये, एक कार्बन ये, तो ये कार्बन हमारा यहाँ पर अब 2 कार्बन के साथ अटैच्ड है और एक कार्बन होगा इसका इधर, ठीक है। फिर फर्दर ये ऐसे अटैच होता चला जाता है विद कार्बन एटम्स और फाइनली क्या बनाता है, सेम प्लेन हेक्सागोनल, यानी कि ये जो हमारा यहाँ पे स्ट्रक्चर बन रहा है ये हेक्सागोनल है। हेक्सागोनल मीन्स 6 साइड्स का स्ट्रक्चर है और 6 साइड का स्ट्रक्चर कब होगा, जब ये हमारा ऐसे स्ट्रक्चर फॉर्म करेगा, ऐसे बॉन्डिंग करेगा। तो अब ऐसे ऐसे करके यहाँ पे बहुत सारे हेक्सागोनल स्ट्रक्चर बनते चले जाते हैं और उसकी वजह से ही जो हमारा ग्रेफाइट है वो हमारा सॉफ्ट और स्मूथ होता है, ठीक है, क्लियर। तो जो इनके अरेंजमेंट्स हैं कार्बन एटम्स की, वो ही हमारी मेन रिस्पॉन्सिबल होती हैं उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी के लिए। नेक्स्ट इसका डिफरेंस है कि ये हमारा हार्ड होता है, डायमंड जैसे कि मैंने अभी बताया, और जो ग्रेफाइट है वो हमारा सॉफ्ट एंड स्मूथ होगा, ओके। फोर्थ इज जो डायमंड है वो हमारा पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है, यानी कि इसमें से हम इलेक्ट्रिसिटी को इजीली नहीं पास कर सकते। और अगर हम ग्रेफाइट की बात करें तो इट इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, जो कि आप इससे प्रीवियस वाले चैप्टर में पढ़ चुके हो। तो ये तो हमारे 4 मेजर डिफरेंसेस हैं बिटवीन द डायमंड एंड द ग्रेफाइट, जो कि इंपॉर्टेंट है। कभी कभी आपको मैंने बताया कि एलोट्रॉप्स का डायरेक्ट क्वेश्चन भी आता है, कभी कभी इनके बीच में डिफरेंस भी पूछ लेते हैं, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द डायमंड एंड द ग्रेफाइट। तो ये आपने 4-5 पॉइंट्स हैं, ये आपने मेंशन करने हैं और इसको आप थोड़ा सा, मतलब मैंने तो यहाँ पे शॉर्ट में सिर्फ पॉइंट्स लिखे हैं, आप इसको लैंग्वेज में की फॉर्म में लिखोगे। इसके बाद एक और एलोट्रॉप्स है जिसका नाम है फुलरेन्स। फुलरेन्स जो हमारा एलोट्रॉप है ये भी कार्बन का ही है और एक साइंटिस्ट थे बकमिंस्टर फुलर, इन्होंने इसकी डिस्कवरी करी थी और ये हमारे यूएस के साइंटिस्ट हैं जिन्होंने इसकी डिस्कवरी की है। इन्होंने इसमें क्या बताया है कि जो हमारे कार्बन्स का अरेंजमेंट है वो 60 कार्बन्स का अरेंजमेंट ऐसे होता है कि जैसे कि एक फुटबॉल होती है, अभी देखिए फुटबॉल बिल्कुल राउंड शेप, तो ऐसी एक होलो फुटबॉल होगी, एक डोम लाइक स्ट्रक्चर होगा, वो हमारा फुलरेन्स कहलाएगा और नाम इसका रखा गया ऑन द नेम ऑफ द साइंटिस्ट। क्योंकि यूजुअली आप साइंस में, केमिस्ट्री में जितने भी आप नेम्स पढ़ते हो कि हम नेम रिएक्शंस पढ़ेंगे, जैसे आप +1 में जब मूव करोगे तब, तो वो सब हमारी साइंटिस्ट के नेम पर होती है। जितनी भी डिस्कवरीज की होती हैं, जिस साइंटिस्ट ने जिस भी रिएक्शन की या जिस भी कंपाउंड की, वो अपने नाम पर उसका नाम रख देते हैं। तो ये बकमिंस्टर फुलर साइंटिस्ट था, इन्होंने अपने नाम पर फुलरेन्स इसको रख दिया है। ये भी हमारा एक कार्बन का ही एलोट्रॉप है। इसके बाद एक और भी एलोट्रॉप्स आए जिसमें C70 था, यानी कि 70 कार्बन की अरेंजमेंट थी, और ये C60 तो मैंने आपको बता ही दिया है। तो ऐसे करके हमारे एलोट्रॉप्स होते हैं। फॉर्म सबसे ज्यादा जो एलोट्रॉप्स हैं हमारे पूरी अर्थ पर वो होते हैं सिलिकॉन के, उसके बाद हमारे कार्बन के आते हैं। तो ये तो रही हमारी एलोट्रॉप्स की बात। इसके बाद का पार्ट हम करेंगे जिसमें कि हम पढ़ेंगे द क्लासिफिकेशन ऑफ द कार्बन कंपाउंड्स। तो बच्चों सबसे पहले हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में पता कर लेते हैं कि व्हाट इज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्लासिफिकेशन करने से पहले, क्योंकि जितने भी आप ये चैप्टर पढ़ोगे या इससे रिलेटेड आप जितने भी कंपाउंड्स पढ़ोगे उनको हम एक डिफरेंट पार्ट्स में कैटेगराइज कर देते हैं जिसको हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बोलते हैं। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को हम जनरली बोलते हैं कि स्टडी ऑफ कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स। ओके, एक डेफिनेशन तो इसकी ये होती है। एक डेफिनेशन होती है कि स्टडी ऑफ हाइड्रोकार्बन्स। हाइड्रोकार्बन्स हम इसलिए बोलते हैं क्योंकि जो कार्बन होता है वो अपनी वैलेंसी हाइड्रोजन के साथ कंप्लीट करता है। तो हाइड्रोकार्बन्स मीन्स हाइड्रोजन एंड कार्बन। तो स्टडी ऑफ हाइड्रोकार्बन्स एंड इट्स डेरिवेटिव्स, इसकी स्टडी को हम बोलते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। क्योंकि आपको मैंने मीथेन का एक एग्जांपल दिया था इससे पहले वाले लेक्चर में, और मैंने आपको बताया था कि जो कार्बन है वो हमारा विद 4 डिफरेंट हाइड्रोजन एटम के साथ बाउंड होता है, अ सिंगल कार्बन। तो
तो अब क्या है कि मेनली अगर हम बात करें तो दिस इज अ हाइड्रोकार्बन, क्योंकि इसमें या तो हमारे पास हाइड्रोजन है या फिर मेरे पास कार्बन है। लेकिन अगर मैं इसमें से एक H को रिमूव कर दूं और यहाँ पे कोई और ग्रुप लगा दूं, लाइक OH, लाइक क्लोरीन, लाइक COH, एनीवन, अगर मैं ये सब लगा देती हूँ तो अब वो हाइड्रोकार्बन नहीं रह गया। क्यों? क्योंकि उसमें OH भी तो आ गया। अगर मैं H की जगह OH लगा रही हूँ तो हमारा कार्बन भी है, हाइड्रोजन भी है एंड ऑक्सीजन भी है। तो अब हमारा ये हाइड्रोकार्बन नहीं है, ये इसका डेरिवेटिव है। तो जितने भी हमारे यहाँ पर H आइटम को रिप्लेस करने के बाद फंक्शनल ग्रुप ऐड होते हैं, इनको हम फंक्शनल ग्रुप बोलते हैं। तो वो हमारे हो जाते हैं हाइड्रोकार्बन्स के डेरिवेटिव्स। तो उनकी स्टडी को हम बोलते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो ये तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बिल्कुल बेसिक है, जो कि अब आपने बहुत ज्यादा अच्छे से पढ़ना है और इसके कंसेप्ट आपको बहुत क्लियर होने चाहिए, क्योंकि अगर ये क्लियर नहीं होंगे तो आप कुछ भी नहीं कर पाओगे। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को आप नहीं रट सकते हो। इसके अलावा आप फिजिकल केमिस्ट्री का कोई चैप्टर कर लो, या फिर मैं बोलूं कि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का कोई चैप्टर कर लो, वो आप इजीली कर सकते हो। उसमें आपको कोई इंटर रिलेशन भी नहीं है, क्योंकि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो होती है इसमें आपका इंटर रिलेटेड है। ये वाला पार्ट जो मैं समझा रही हूँ ये नेक्स्ट पार्ट के साथ इंटर रिलेटेड है, फिर नेक्स्ट वाला पार्ट उसके नेक्स्ट वाले से। तो अगर आप कोई भी एक चीज इसमें स्किप कर दोगे तो आप इसको नहीं कर पाओगे। तो इसलिए यहाँ पर आपको रटना नहीं है, यहाँ पर आपको समझना है कंसेप्ट को। तो अभी तो यहाँ तक तो आपको क्लियर हो गया कि व्हाट इज द ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, द स्टडी ऑफ कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स, या फिर स्टडी ऑफ हाइड्रोकार्बन्स एंड इट्स डेरिवेटिव्स। इसके बाद बात आती है क्लासिफिकेशन की, क्योंकि ये मैंने आपको बताया है एक डिफरेंट ब्रांच है, डिफरेंट फॉर्म में इसको हम स्टडी करते हैं। तो ये बहुत बड़ा वास्ट सिलेबस है। आप मैं इसमें बोलूं कि सिर्फ आप कार्बन या हाइड्रोजन के ही वो पढ़ लो, वो नहीं, इसके अलावा आपको बहुत सारी इसमें चेंजेस होती हैं और उसी चेंजेस की वजह से उतनी सारी डिफरेंट टाइप की बॉन्डिंग्स होने की वजह से, डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप होने की वजह से ही इसको एक अलग क्लास में स्टडी किया जाता है और इसलिए ही इसके बहुत सारे डिफरेंट कंपाउंड्स फॉर्म होते हैं और इसलिए इसकी इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंस भी है। तो अब हम बात करते हैं यहाँ पर क्लासिफिकेशन की कि व्हाट इज अ क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन का जैसे कि आपको मतलब पता है कि कोई भी अगर कंपाउंड है उसको हम कितने टाइप्स तरीके से या कितने फॉर्म्स में हम पढ़ सकते हैं। तो अगर मैं कार्बन के और उसके कंपाउंड्स की क्लासिफिकेशन की बात करूं तो यूजुअली वो होते हैं हमारे 3 डिफरेंट टाइप्स। वन इज द सैचुरेटेड, फिर होते हैं हमारे अनसैचुरेटेड और थर्ड वन इज द रिंग। ठीक है, ध्यान से समझना, ज्यादा टफ नहीं है, इजी है, बस थोड़ा सा ध्यान से समझने की बात है। तो जो हमारे सैचुरेटेड कंपाउंड्स होते हैं उसमें हम सिर्फ और सिर्फ सिंगल कोवलेंट बॉन्ड की बात करते हैं। सिंगल कोवलेंट बॉन्ड, जो कि आपने इससे पहले वाले लेक्चर में पढ़ा है। सिंगल कोवलेंट बॉन्ड पढ़ा है आपने। अगर मैं आपको एग्जांपल दूं तो इट इज अ मीथेन। मीथेन का स्ट्रक्चर क्या है, यहाँ पर जितनी भी शेयरिंग हो रही है कार्बन की विद हाइड्रोजन, एक इलेक्ट्रॉन की हो रही है, तो उसकी वजह से ये यहाँ पर सिंगल बॉन्ड बना रहा है। अगर हम अनसैचुरेटेड की बात करें तो अनसैचुरेटेड में हमारे होते हैं या तो डबल बॉन्ड या फिर होते हैं हमारे ट्रिपल बॉन्ड। ठीक है, यानी कि मैं यहाँ पर बोल रही थी कि ये कार्बन जो है वो हमारा एक हाइड्रोजन के साथ शेयर कर रहा है, लेकिन अनसैचुरेटेड में जहाँ डबल एंड ट्रिपल बॉन्ड बनेगा तो वहां कार्बन का दूसरे कार्बन के साथ डबल बॉन्ड होगा, यानी कि ये अब 2 इलेक्ट्रॉन्स शेयर कर रहा है दूसरे कार्बन के साथ। ठीक है, और बाकी की जो वैलेंसी कंप्लीट होती है वो होगी हमारी विद द हाइड्रोजन एटम। तो अब इसके कितने हो गए, 1 2 3 और बॉन्ड कितने बने टोटल, बॉन्ड टोटल बने 4। तो बाकी के 2 बॉन्ड से बनाएगा हमारे हाइड्रोजन एटम के साथ। सेम इस कार्बन की वैलेंसी कंप्लीट करेंगे with this 1 atom of hydrogen and 1 atom of this hydrogen। ठीक है, कंप्लीट। इस कार्बन की वैलेंसी देख ले, 1 2 3 एंड 4 डन। इस कार्बन की वैलेंसी देख ले, 1 2 3 एंड 4 कंप्लीट। तो ऐसे करके हमारा बनता है डबल बॉन्ड। अगर मैं इसमें ट्रिपल बॉन्ड की बात करूं तो अब क्या होगा कि हमारे पास यहाँ पर 3 बॉन्ड्स बन जाते हैं और एक हाइड्रोजन होगा, तो वो हमारे होंगे ट्रिपल बॉन्ड की
कैटेगरी में। अब इनकी नॉमेनक्लेचर कैसे है, इनकी नेमिंग कैसे करते हैं, वो हम अपने आगे वाले फर्दर लेक्चर्स में पढ़ेंगे। अभी सिर्फ आपने क्लासिफिकेशन पढ़नी है, तो अभी आप इतना समझ लो। वैसे जैसे आप नॉमेनक्लेचर करोगे तो आपको थोड़ा सा अच्छे से और वहां पर क्लियर हो जाएगा। तो सिंगल कोवलेंट बॉन्ड जो होते हैं वो हमारे सैचुरेटेड होते हैं कंपाउंड्स, और जो हमारे अनसैचुरेटेड होते हैं वो हमारे डबल या ट्रिपल बॉन्ड्स वाले होते हैं। ठीक है, यहाँ तक भी आपको क्लियर। फिर आते हैं हमारे रिंग स्ट्रक्चर्स। अब रिंग भी क्या है हमारे, यहाँ पर रिंग को भी फर्दर वैसे डिवाइड किया जाता है इनटू द सैचुरेटेड एंड द अनसैचुरेटेड, लेकिन इसमें मैं आपकी बात करती हूँ नॉन एरोमेटिक और एक एरोमेटिक। वैसे दिस इज नॉट इन योर सिलेबस, तो अगर आप ये वाला पार्ट स्किप करना चाहो तो आप कर सकते हो। तो रिंग स्ट्रक्चर में अगर हम बात करें तो यहाँ पे सिर्फ हम क्लोज स्ट्रक्चर्स की बात करते हैं, क्योंकि रिंग का मतलब तो यही होगा ना कि क्लोज्ड, तो यहाँ पर क्लोज स्ट्रक्चर की बात होगी। अब वो क्लोज स्ट्रक्चर कैसी होगी, सपोज मेरे पास एक कार्बन है, मैंने इसको एक दूसरे कार्बन के साथ ज्वाइन करवा दिया, फिर इस कार्बन को मैंने इस कार्बन के साथ भी करा दिया और इस कार्बन के साथ भी करा दिया, क्योंकि जरूरी तो नहीं ना कि कार्बन हमारा सिर्फ स्ट्रेट चेन ही बनाए, ये हमारे रिंग्स भी फॉर्म कर सकता है, आपस में भी तो जोड़ सकता है इन द फॉर्म ऑफ रिंग। तो यहाँ पर ये हमारे कार्बन आपस में जुड़ गए तीनों। अब इनकी हम वैलेंसी कंप्लीट करेंगे। तो दिस कार्बन इज हैव 2 बॉन्ड्स, तो बाकी के 2 बॉन्ड्स कौन से लगाओगे, हाइड्रोजन। ये आपने हमेशा ध्यान रखना है कि अगर आपको ऐसे स्ट्रक्चर बनाया हुआ है, हाइड्रोजन नहीं दिए, तो इट इज ऑटोमेटिकली आपने हाइड्रोजन आइटम्स वहां पर अटैच करने हैं। आप कोई और फंक्शन ग्रुप नहीं लगाओगे, अगर आप लगाओगे तो वो यहाँ पर मेंशन होना चाहिए। ठीक, फिर इस कार्बन की भी ये का एक बॉन्ड ये, तो 2 बॉन्ड हमने और लगा दिए। फिर इसके भी ऐसे 2 बॉन्ड्स। तो अल्टीमेटली जो ये हमारा स्ट्रक्चर बना, ये बना CH2 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 एंड दिस, ऐसे बनेगा। तो दिस इज द ओपन फॉर्म ऑफ द स्ट्रक्चर एंड दिस इज द क्लोज्ड फॉर्म ऑफ द स्ट्रक्चर, या कॉम्पैक्ट फॉर्म भी बोल देते हैं। तो आप दोनों मेंशन कर सकते हो। ये वाला थोड़ा इजी इसलिए रहता है क्योंकि दिस इज योर बेसिक, तो अभी आपको डायरेक्टली आप ये वाला नहीं कर पाओगे। हाँ, ये करने के बाद आप इसको लिख सकते हो ऐसा, लेकिन अभी आपको ओपन से ही समझ में आएगा, तो मैंने इसलिए यहाँ पे ओपन बनाया। तो ये हमारा मिनिमम 3 कार्बन का होना चाहिए, क्योंकि 2 कार्बन में तो हमारी बनेगी नहीं चेन, 2 कार्बन में थोड़ी बन जाएगी, वो तो हमारा स्ट्रेट ही रहेगा। और अगर हम 3 होते हैं या 3 से ज्यादा होते हैं हमारे, तो वो हमारे बनते हैं क्लोज स्ट्रक्चर या रिंग स्ट्रक्चर। अब एक एरोमेटिक रिंग का सबसे अच्छा एग्जांपल है हमारा बेंजीन। बेंजीन आपने सुना होगा। उसमें क्या होता है कि हमारे 6 कार्बन अटैच होते हैं ऐसे, ठीक है, और इनके साथ ऑल्टरनेट, एक डबल बॉन्ड फिर सिंगल, देन डबल फिर सिंगल, देन डबल फिर सिंगल, ऑल्टरनेट डबल बॉन्ड्स प्रेजेंट होते हैं, डबल एंड सिंगल। अब इनकी वैलेंसी कंप्लीट करते हैं। तो इस कार्बन के नाउ 1 2 3 ऑलरेडी है, तो मैं एक लगा दूंगी हाइड्रोजन। सेम इस कार्बन की 1 2 3 है, तो एक हम लगा देंगे हाइड्रोजन। फिर इस कार्बन की भी 1 2 3 देन हाइड्रोजन। तो हर एक कार्बन की ऐसे ऐसे 1 1 हम हाइड्रोजन लगा के वैलेंसी को कंप्लीट कर देंगे। वो बहुत जरूरी है वैलेंसी कंप्लीट करना, अगर नहीं करोगे तो आपका सारा का सारा क्वेश्चन गलत हो जाएगा, पूरा स्ट्रक्चर गलत हो जाएगा। तो ये आपको जरूर कंप्लीट करनी है विद हाइड्रोजन एटम। तो अब हमारा ये स्ट्रक्चर बना है जिसको हम बोलते हैं बेंजीन। वेरी इंपॉर्टेंट कंपाउंड है, इसकी अपने आप में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है। ठीक है, तो रिंग स्ट्रक्चर आपने पढ़ लिए, सैचुरेटेड आपने पढ़ लिए, अनसैचुरेटेड पढ़ लिए। इसके अलावा हमारी जो फर्दर क्लासिफिकेशन आती है वो आती है या तो स्ट्रेट चेन या फिर ब्रांच। अब वो कैसे है मैं आपको बता देती हूँ। हम अपने जैसे सैचुरेटेड में भी और अनसैचुरेटेड में भी, रिंग्स में भी, सब में आपकी वो यूज होने वाली है और इजी है वो, तो और भी ज्यादा इजी है। कैसे है आप देखते हैं। मैं यहाँ पे बात करती हूँ कि स्ट्रेट चेन की। अभी हम स्ट्रेट चेन की बात कर रहे हैं कि जो स्ट्रेट चेन है उसमें हमारे कैसे कंपाउंड्स होंगे। स्ट्रेट चेन है तो ऑब्वियसली बात है स्ट्रेट ही होंगे, तो एक कार्बन दूसरे कार्बन के साथ, फिर तीसरे के, देन 4th एंड 5th, ऐसे लॉन्ग चेन चलती रहेगी। सबकी वैलेंसी 4 होनी चाहिए कार्बन की और विद द हाइड्रोजन एटम। तो यहाँ पर अगर मैं बात करूं तो एक हाइड्रोजन मैंने यहाँ लगा दिया, देन 2 और 3। तो जब भी आप टर्मिनल पे देखोगे, टर्मिनल मतलब जो एंड होगा किसी भी चेन का, वहां पर हमेशा 3 कार्बन अटैच होंगे अगर सिंगल बॉन्ड है। अगर डबल बॉन्ड होगा तो एक हमारा हाइड्रोजन कम हो जाएगा।
तो अभी मैं स्ट्रेट चेन की बात कर रही हूँ जो कि सैचुरेटेड कंपाउंड है, यानी कि सिंगल बॉन्डेड है। अब ये वाला कार्बन जो है वो इस कार्बन के साथ भी अटैच्ड है और इस कार्बन के साथ भी अटैच्ड है, तो 2 वैलेंसी तो इसकी हो गई कंप्लीट। और बाकी 2 हम किसके साथ कंप्लीट करेंगे, विद द हाइड्रोजन आइटम। तो मिडल वाले जितने भी होते हैं वो हमारे 2-2 हाइड्रोजन के साथ अटैच्ड होते हैं। आप काउंट भी कर सकते हो, 1 2 3 4, ठीक है। सेम इज विद दिस, और ये टर्मिनल पे आ गया है, तो ये हमारे 3 कार्बन के साथ अटैच्ड हुआ, ठीक है। अगर मैं इसको कॉम्पैक्ट फॉर्म में लिखूं तो दिस इज अ CH3, ऐसे लिखना है अपने, 3 आप नीचे करके लिखते हो, ठीक है। इसका मतलब होता है कि कार्बन के आगे कुछ नहीं लिखा, तो इसका मतलब यहाँ पर 1 कार्बन है, फिर इस हाइड्रोजन के नीचे 3 लिखा है थोड़ा सा, तो इसका मतलब इसके 3 आइटम्स है। अगेन व्हाट इज दिस, CH2, देन दिस वन CH2, दिस वन CH2, एंड दिस इज अगेन अ टर्मिनल एंड, तो हम इसको CH3 लिखेंगे। तो हमारा ये स्ट्रक्चर बनेगा स्ट्रेट चेन के कंपाउंड्स का। और यहाँ पर कितने कार्बन है, 1 2 3 4 एंड 5। तो नंबर ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन आइटम्स हमारे इक्वल रहेंगे, चाहे आप कॉम्पैक्ट फॉर्म बनाओ या कोई भी फॉर्म बनाओ, ओपन फॉर्म बनाओ, लेकिन वैलेंसी आपने हमेशा ध्यान रखनी है कार्बन की कि हाइड्रोजन के साथ कंप्लीट करनी ही करनी है, 4 वैलेंसीज, ठीक। तो अभी स्ट्रेट चेन की बात है। अब स्ट्रेट चेन तो हमारी चलती जा रही है, चलती जा रही है, चलती जा रही है, और हमारी कितनी भी कार्बन की भी हो सकती है। लेकिन अगर मैं आपको बोलूं कि मैं क्या कर रही हूं कि अब इस वाले ग्रुप को उठाकर इस कार्बन पर अटैच कर रही हूं, तो हमारी हो जाएगी ब्रांचिंग। ये सारी ही प्रॉपर्टीज की जो हमारा कार्बन शो करता है, स्ट्रेट चेन, ब्रांचिंग, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, रिंग फॉर्म, इसी वजह से ये बहुत ज्यादा हमारा यूनिकनेस फॉर्म करता है, और इसकी वजह से बॉन्ड्स भी हमारे डिफरेंट डिफरेंट हो जाते हैं। अब मैं अगर आपको डबल बॉन्ड की बात करूं तो वो हमारा ऑल्टरनेट डबल बॉन्ड भी हो सकता है, वो हमारा रेगुलर डबल बॉन्ड भी हो सकता है। ऐसा भी हो सकता है कि एक फर्स्ट कार्बन पे लगा हो और एक फिर 4th पे या 5th पे लगा हो, जरूरी नहीं कि ऑल्टरनेटिव हो। तो ऐसे करके हमारे बहुत सारे कंपाउंड्स बन जाते हैं। और ये तो सिर्फ अभी हम कार्बन और हाइड्रोजन की बात कर रहे हैं। इसके बाद जब हाइड्रोजन की रिप्लेसमेंट होगी, हमारे इसके डेरिवेटिव्स फॉर्म होंगे, तो और भी बहुत सारे कंपाउंड्स बन जाएंगे, और हर एक कंपाउंड्स की फिर अलग प्रॉपर्टीज हो जाती हैं। तो उसकी वजह से ही ये बहुत ज्यादा हमारा डिफरेंट जाता है, और अपने आप को एक डिफरेंट क्लास में ही इसको स्टडी किया जाता है। तो अभी आपको थोड़ा थोड़ा तो कुछ समझ में आने भी लगा होगा कि कार्बन क्या होता है, उसके कंपाउंड्स के बारे में, उसके इम्पोर्टेंस के बारे में। तो ये आपको भी आई थिंक थोड़ा थोड़ा क्लियर होना स्टार्ट हो गया होगा। अब हम यहाँ पर ब्रांचिंग की बात करें, स्ट्रेट चेन का तो अब आई थिंक आपको क्लियर है। अब हम ब्रांचिंग की बात कर रहे हैं। एक चीज और भी है हमारी स्ट्रेट चेन में कि हमारे यहाँ पर नंबर ऑफ कार्बन आइटम कितने भी हो सकते हैं। ऐसा नहीं कि मैं बोलूंगी हमारे पास यहाँ 4 5 10 तक ही होंगे, कितने भी हमारे लॉन्ग कार्बन हो सकते हैं। अगर मैं ब्रांचिंग की बात करूं इसी स्ट्रक्चर की जो हमने यहाँ पर पढ़ा है, और ये हमारा 5 कार्बन का है, तो हम इसको पेंटेन बोलते हैं। वैसे अभी आपको नहीं क्लियर होगा कि नाम कैसे मैम ने लिख दिया, पेंटेन क्या बोल रहे हैं समझ में नहीं आ रहा, लेकिन जैसे भी आप आगे पढ़ोगे तो आपको क्लियर हो जाएगा जब आप नॉमेनक्लेचर करोगे। तो अब मैंने आपको बताया था कि मैं ये वाला कार्बन है, मैं इसको थोड़ा सा नंबरिंग भी कर देती हूँ, थोड़ा सा इजी आपको समझ में आएगा। हम नंबरिंग यहाँ से शुरू करते हैं। मैं नीचे लिख लेती हूँ 1 2 3 4 एंड 5। नंबरिंग हमेशा कार्बन की ही की जाती है, हाइड्रोजन आइटम्स की नहीं की जाती। तो अब मैं क्या बोल रही हूँ कि वो 4th नंबर का जो हमारा ये वाला यहाँ पर लगा हुआ है कार्बन, इसको मैं सेकेंड पोजीशन पे लगाना चाहती हूँ कार्बन को। तो अब वो कैसे लगेगा, देखो जो फर्स्ट कार्बन है वो तो एज इट इज सेम, सेकेंड कार्बन भी अभी तक यहां तक सेम। अब ये क्या होगा कि ये वाला हाइड्रोजन जो है यहां से रिमूव हो जाएगा, और कहाँ लगेगा, देखो यहाँ पे मैंने कार्बन लगा दिया, कौन से वाला, 4th नंबर वाला कार्बन लगाया मैंने यहाँ पर अभी, क्योंकि हमारा कार्बन नंबर 1 है एंड 2 है। क्योंकि मैं ये बोल रही हूँ कि ब्रांचिंग कर रहे हैं, तो 4th नंबर वाला कार्बन मैंने इस कार्बन के साथ ज्वाइन कर दिया है। अब जब मैं इस कार्बन के साथ ज्वाइन किया, तो अब इसकी वैलेंसी हम कंप्लीट करेंगे कैसे, 2 तो हाइड्रोजन मेरे पास ऑलरेडी है, क्लियर, जो ये वाले थे दिस वन एंड दिस वन, और एक हाइड्रोजन ये वाला, तो इस कार्बन की होगी वैलेंसी कंप्लीट। ये ऑटोमेटिक ही होता है, या बहुत सारी हमारी रिएक्शंस हैं, उन रिएक्शन मैकेनिज्म के थ्रू हमारा हाइड्रोजन अटैच होगा। नहीं तो आप सोचोगे कि हाँ तो वो हाइड्रोजन लगा था, अब हाइड्रोजन हटा के कार्बन कैसे लगा दिया, वो हमारा अपने आप को अरेंज कर लेता है।
जिनको हम आइसोमर्स भी बोलते हैं। उसके बारे में मैं अभी आपको बताती हूँ आइसोमर्स के बारे में वो क्या होता है। अभी आप ये देखो, ठीक है, अब सेकंड वाले पर फोर्थ कार्बन अटैच हो गया, 3 वाला एज इट इज 2 हाइड्रोजन के साथ, एंड देन हम फिर 5th लिखेंगे क्योंकि ये 2 निकल के यहाँ लगी गया है ना, तो 5th बचा, तो 5th मैंने यहाँ लिख दिया लाइक दिस। ठीक है, क्लियर। तो ये हमारा यहाँ पर 4th है कार्बन, दिस इज हाँ जी, एंड दिस इज 5th। ऐसे ही होगा। ये मैंने नंबरिंग आपको समझाने के लिए की है, एक्चुअल में दिस इज नॉट अ नंबरिंग। नंबरिंग हम ऐसे ही करेंगे 1 2 3 एंड 4, आप उसको 5 नहीं लिखोगे। ठीक है, आपने 4th को उठा के यहाँ लगाया है, लेकिन नंबरिंग हमारी ऐसी रेगुलर चलेगी, ऐसे नहीं करते हैं। वो ये मैंने आपको समझाने के लिए कराया कि 4th वाला जो कार्बन है वो यहाँ अटैच हो गया। अब इसका हम क्लोज स्ट्रक्चर लिखते हैं। तो सबसे पहले हमारा फर्स्ट जो है वो CH3 है, फिर ये क्या है C और H से अगर स्ट्रेट चेन की बात की जाए, C और H है, और इसके साथ यहाँ पर बॉन्ड बन के क्या लगा हुआ है, CH3 अगेन। तो आप इसको ऐसे मेंशन करोगे, ठीक है, बॉन्ड बना के आपने मेंशन करना है कि हाँ इस कार्बन पर ये CH3 लगा है, जिसको मिथाइल ग्रुप भी बोलते हैं। फिर नेक्स्ट हमारा क्या है, CH2 एंड अगेन वी हैव अ CH3। अब आप इस स्ट्रक्चर में और इस स्ट्रक्चर में डिफरेंस देख लो कि क्या डिफरेंस है। ये स्ट्रक्चर हमारा स्ट्रेट चेन है, और जो दूसरा स्ट्रक्चर है वो हमारा स्ट्रेट के साथ साथ एक ब्रांचिंग भी हो रही है। तो जो ब्रांचिंग है वो हमारी 1 भी हो सकती है, 2 भी हो सकती है, उससे कई ज्यादा भी हो सकती हैं, लेकिन डिपेंडिंग अपॉन कि हमारा जो स्ट्रेट चेन है, जो नंबर ऑफ कार्बन एटम्स है वो कितने हैं। ठीक, तो यहाँ पर अब मैं इसका नाम अगर लिखती हूं तो इट इज 2 मिथाइल ब्यूटेन। अभी आपने इतना ही देख लो, नेमिंग का क्या डिफरेंस है। जब हम नॉमेनक्लेचर करेंगे तो आपको तब क्लियर हो जाएगा, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया। तो अब आपको स्ट्रेट चेन और ब्रांचिंग में डिफरेंस समझ में आ गया होगा कि क्या होता है हमारा स्ट्रेट चेन और ब्रांचिंग। ये तब है जब हम सिंगल बॉन्ड्स की बात कर रहे हैं। अनसैचुरेटेड में भी होती है हमारी, वो कैसे होगी, अगर मैं यहीं पे आपको बोल दूंगी इस 3rd कार्बन पर हमारे पास यहाँ 2 डबल बॉन्ड लगे हुए हैं, तो अगर यहाँ 2 डबल बॉन्ड लगे हैं तो इस कार्बन की वैलेंसी हमें कितनी करनी है, मैक्सिमम 4, और यहाँ कितनी होगी 1 2 3 4 5। तो वी हैव टू रिमूव 1 हाइड्रोजन एटम फ्रॉम दिस साइड एंड 1 हाइड्रोजन एटम फ्रॉम दिस साइड। ठीक है, क्योंकि इस कार्बन की भी तो फिर 5 हो गई थी, तो इसलिए मैंने वो भी रिमूव किया। तो इट इज 1 2 3 एंड 4 नॉट्स ओके। तो अब इसकी तो है ही 4, इसकी भी 4 है, कोई टेंशन नहीं। अब जो ये वाला हमारा यहाँ पर फॉर्म हुआ है ब्रांचिंग के अंदर प्रोडक्ट, ये हमारा डबल बॉन्ड है, तो ये हमारा अनसैचुरेटेड होगा। ये हमारा ट्रिपल बॉन्ड भी फॉर्म हो सकता है। अगर ट्रिपल बॉन्ड होगा यहाँ पे तो मैं एक और लगा दूं। तो अब इस कार्बन की वैलेंसी 1 2 3 और 4, तो आपको ये वाला H भी रिमूव करना पड़ेगा। तो जैसे जैसे आप नंबर ऑफ बॉन्ड्स इंक्रीज करते रहते हो, वैसे वैसे नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम हमारे डिक्रीज हो जाते हैं, फ्रॉम फर्स्ट कोवेलेंट बॉन्ड टू सेकंड कोवेलेंट बॉन्ड, सेकंड कोवेलेंट बॉन्ड टू थर्ड कोवेलेंट बॉन्ड। तो हमारे जो थर्ड कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म होता है जो अनसैचुरेटेड है, उसमें हमारे नंबर ऑफ हाइड्रोजन कम होते हैं एज कम्पेयर टू द डबल, और फिर डबल के और कम होते हैं एज कम्पेयर टू द सिंगल बॉन्ड। ठीक है, क्लियर। तो अभी आपको स्ट्रेट चेन का पता चल गया है, ब्रांचिंग का पता चल गया है, सैचुरेटेड कंपाउंड्स क्या होते हैं उसका पता चल गया है, अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स क्या होते हैं वो भी आपने सीख लिए हैं। आपने बेंजीन के बारे में भी सीखा है, जिसमें कि ऑल्टरनेट डबल एंड सिंगल बॉन्ड्स होते हैं। क्लोज स्ट्रक्चर्स भी आपने सारे सीख लिए। तो ये आपको आई थिंक क्लियर हो गया है। प्रैक्टिस कर लो थोड़ी सी, एक बार अपने आप भी सेल्फ स्टडी कर लो, थोड़ा सा और ज्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएगा। क्योंकि जब खुद पढ़ते हैं तो कुछ कुछ चीजें आपको समझ में आती हैं, क्योंकि आप जब टीचर से पढ़ते हो तो वो कंसेप्ट समझाता है, फिर जब आप खुद पढ़ते हो तो आपको समझ में आने लगता है कि अच्छा हाँ ये भी बताया था, हमें ये भी बताया था, तो आपको क्लियर हो जाएगा। उसके बाद भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, हम उसके को भी डिस्कस कर लेंगे।